प्रथम बार सेंटर आई थी तो लाल लाइट जल रही थी, योग हो रहा था। मैं नई में आके बैठ गई। मुझे बहुत सुंदर और दिव्य अनुभव हुआ। वो अनुभव कभी भूल नहीं सकता। तो मुझे ये, और हमने आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी को देखा। उस समय सेंटर बहुत नहीं होते थे। भाई जी को हमने देखा। भाई जी को बाप दादा से अति 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 प्यार, ज्ञान से अति प्यार, सेवाओं से अति प्यार, बहुत लगन, बहुत पुरुषार्थ। तो भाई जी को जब हमने देखा तो हमने ये सीखा, जीवन में सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखो, कोई मनुष्य के लिए कुछ करता है तो दोनों को ही रहता है कि इसने बहुत कुछ किया, उसको भी रहता मैंने बहुत कुछ किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे प्यारे बाबा ने हम सबको सब खजाना दे दिया, राज तिलक के लिए तैयार कर दिया। विश्व की बादशाही देते बाबा हमें, और ऊपर से बाबा ये कहते, बच्चे ये आपका बर्थ राइट है, दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे भला कौन कहेगा? बाबा के सिवाय भला कौन कह सकता? तो मुख्य बात यह है कि सकाश की जो शक्ति है वो हमको किससे मिलती है? हमको मिलती है प्यारे बाबा से। बाबा से सकाश हम कैसे लें? वो पहली बात चाहिए निश्चय बुद्धि। निश्चय बहुत गहरी बात है। सच में, सच हमने बाबा को पहचाना। बाबा कौन है? ब्रह्मा बाबा को भी पहचानना है, शिव बाबा को भी पहचानना है। जब हम निश्चय बुद्धि होंगे, जैसे अभी लॉकडाउन, बहुत उतार चढ़ाव, लेकिन बाबा के निश्चय ने हम बच्चों को निश्चिंत बनाया हुआ है। दुनिया में भय, हाहाकार, दहशत है, डिप्रेशन है, और हम निश्चिंत हैं। बाबा हमारे साथ है। तो निश्चय बुद्धि। दूसरा, हम निमित्त हैं। करण करावन हार, आपे आप मानुष के कुछ नहीं हार। हम बच्चे केवल निमित्त हैं। तीसरी बात, निर्माण चित्त। चौथी बात, निस्वार्थ भावना। जमा का खाता, पूंजी उसकी बढ़ती है जो निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य हम करें। तो ये चार बातें अगर हम अपने जीवन में पक्की करते हैं, हमको निश्चय है। और बाबा कहते हैं कि हिम्मते बच्चे मदद दे बाबा। तो हिम्मत बाबा ने कहा कौन रखता है? कौन रखेगा? हिम्मत रखने से उमंग और उत्साह भी आ जाता है। पर पहले हिम्मत उसके अंदर रहती है
जिसका बाबा से दिल का स्नेह है, दिल का प्यार है। कभी कोई कहते भी हैं, मैंने बहुत मेहनत की, योग लगाया, रात भर जागे, सहयोग भी दिया, लेकिन मेरे को अनुभव ही नहीं हुआ। ऐसे हो जाता है ना कि जल्दी जल्दी में हमने मोबाइल की तार डाल दी, फिट नहीं था, मोबाइल चार्ज ही नहीं हुआ। ऐसे ही कहीं कोई आकर्षण या कोई प्रभाव या कुछ है जो बाबा से हमारी दिल पूरी नहीं है, दिल का स्नेह नहीं है, दिल का स्नेह नहीं है। अब कौन सी बातें हैं? वो है देह, संबंध, साधन, ये बातें ऐसी हैं। तो अगर हमारा दिल का स्नेह है कि एक बाबा, क्योंकि ये ब्राह्मण जन्म बहुत पान है, अति मूल्यवान है। 5000 साल में 5000 की भेंट में हम बाबा से रूबरू कितने दिन मिलते हैं। बाबा को पहचानने में, बाबा की श्रीमत पर चलने में, बाबा के नजदीक आने में भी समय लगता। संगम युग तो अब जाने ही वाला है। अब सवाल ये है, हम बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, हमने सफल क्या किया? देखो, हम बहनें सेवा केंद्र में रहते हैं, भाई बहन प्रवृत्ति में रहते हैं। आपके लिए यज्ञ है, हमारे लिए मधुबन है। कि गृहस्थ में रहते ये तो नहीं सोचते कि मेरी जिम्मेदारी अपने परिवार की है। तो सही बात है, वहां तो बहुत करने वाले हैं, वहां तो बहुत करने वाले हैं। नहीं, हमें क्या सोचना है? हमें ये सोचना है, जैसे ये सोच आया ना, वहां बहुत करने वाले हैं। नहीं, हमें ये सोचना है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे, जो करेंगे ना। तो इसलिए हमें अपने प्रवृत्ति को भी चलाना है, सेंटर को भी चलाना है, लेकिन बाबा के बेहद कार्य में सहयोगी जरूर बनना है। हमें अपना सब कुछ सफल करना है, जो हमको खजाने मिले हुए हैं ज्ञान का। बाबा के महावाक्यों से हमने कितनी आत्माओं का जीवन रोशन किया। हमारे पास देखो, एक सकाश की ही शक्ति नहीं है, ज्ञान की शक्ति है, योग की शक्ति है, श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति है। हमारे पास पवित्रता की भी शक्ति है। बाबा ने हम बच्चों को लाइट हाउस, माइट हाउस बनाया। हमें पहले बाबा को पहचानना है, बाबा के कार्य में सहयोगी बनना है। देखो, सेंटर में तो बहुत भाई बहन आते हैं, लेकिन ना, देखो आपके यहाँ मकान बन रहा, जल्दी फिनिश कर देना चाहिए, क्योंकि आगे कहाँ टाइम है, जल्दी बन जाएगा, आप सब सहयोगी बनेंगे। बाबा ने ये भी कहा, जो सहयोगी बनेंगे वही योगी बनेंगे, जो सहयोगी बनेंगे वही योगी बनेंगे। इसलिए बाबा का कार्य रुकना नहीं चाहिए। जो निमित्त बनते हैं उनको देख बहुतों को उमंग आता है
तो उससे उनका ही नहीं, हम बहुतों के भाग्य बनाने के निमित्त बन जाते हैं। आप करे तो देवता ना। तो देखो, हम तो ये सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि बाबा बाबा, जैसे मैं ज्ञान में आई थी तो मुझे जो पहले दिन अनुभव हुआ योग का, वो कभी नहीं भूलता था। और मेरी बहुत ज्ञान में भी, योग में भी बहुत रुचि रहती थी कि रात को बैठ के दिन में मैं बाबा को याद करूं, मैं बाबा का अनुभव करूं, बाबा कौन है। ऐसा ना हो संगम युग चला जाए और हम रह जाएं, हम बाबा को अनुभव करें। और बाबा को मैं कहती थी, बाबा आप से मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, बस बाबा की याद और सेवा, याद और सेवा। याद के लिए बाबा की बुद्धि में प्रत्यक्षता हो, मुझे अनुभव हो मेरे परम पिता कौन है, मेरे बाबा कौन है, जिनको हमने हजारों साल से ढूंढा। तो एक बार मैं बाबा से मिलने के लिए गई थी, माना बहुत पुरानी नहीं हुई थी, बाबा से मिल रही थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची मुझे बहुत महसूस हुई ये बात, बहुत महसूस हुई। बाबा ने कहा, बच्ची आप बाप के समेत की अनुभवी आत्मा हो, आपके समेत जो आए उसको बाप का अनुभव कराना, आपके समेत जो आए उसको बाप का अनुभव कराना। तो देखो, जब भी मेरे से कोई मिलता है, ज्ञान सुनाती हूँ, सेवा के निमित्त बनते हैं, मुझे बाबा के ये महावाक्य अवश्य याद आते हैं कि मुझे मन वचन कर्म से इसको बाबा की महसूसता जरूर करानी है। हमें बाबा की आशा जरूर पूरी करनी है। देखो, अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, दुनिया में भी करोड़ों लोग जी रहे हैं, लेकिन हमने किससे सौदा किया, हमने किससे संबंध जोड़ा। सबसे बड़ी बात, पुरुषार्थ का आधार है, पुरुषार्थ का आधार है बाप की पहचान, बाप की पहचान। दादी जी ने कहा था, जानकी दादी जी ने, कि मैं 5% दवाई खाती हूँ, 45% दुआएं और 50% बाबा का वरदान। तो देखिए, ये ब्राह्मण जीवन बहुत अमूल्य जीवन है, बहुत मूल्यवान, बहुत श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ, देवताओं से भी महान जीवन ब्राह्मणों का है। देखो, सतयुग में संगम के कर्मों की प्रारब्ध है, जो हमने संगम पर किया वो प्रारब्ध है। प्रत्यक्ष फल, प्रत्यक्ष फल संगम युग पर है। संगम युग का प्रत्यक्ष फल कौन सा है? वो है अतीन्द्रिय सुख। बाबा जो है, जैसा है, उसकी वो अनुभूति, बाबा की अनुभूति। तो क्या मैंने बाबा को पहचाना? पुरुषार्थ का आधार ही है, पुरुषार्थ का आधार ही है। क्योंकि देखो, वर्तमान समय
अब हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? पहली बात तो क्या हम बाबा के बच्चे बने, गृहस्थ व्यवहार में रहते, सेंटर रहते? क्या हमको ये महसूस होता है हम ट्रस्टी हैं, हम निमित्त हैं, हम निमित्त हैं, ये सब कुछ बाबा का है, ये सब कुछ बाबा का है। एक बात, हम निमित्त हैं। दूसरी बात कि ये जो हमारा जीवन है, पुरुषार्थ से कोई ऐसा जीवन नहीं बना सकता। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी, कोई कंपनी, कुछ भी नहीं है दुनिया में जिसे बाबा ने हम सबको बनाया, बाबा ने जैसे हमको बनाया। लेकिन उसका बाबा ने कहा ना, उसका रिटर्न हमने क्या दिया? हमने सब कुछ संगम युग पर हमने सब खजाने को सफल किया क्या? तो ये जीवन हमारा कैसे चल रहा? हमारे में जो परिवर्तन है वरदानों से, दुआओं से, और नहीं है तो वरदानों की, दुआओं की कमी है। दुआएं बहुत काम, दुआओं की शक्ति भी महान शक्ति है, सकाश की शक्ति। तो हमने ये सीखा कि कुछ भी करना है तो पहले हमको बाबा को याद करना है, हमको बाबा को याद करना है। हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी बहुत दूरदृष्टा थे, बहुत अद्भुत जीवन था, सब कुछ नया नया करते, बहुत उमंग उत्साह वाले थे। आदरणीय भाई जी के द्वारा ही मैंने जबलपुर में ज्ञान प्राप्त किया। भाई जी ने मुझे वहां 10 साल रखा। फिर भाई जी का विचार आया कि आप रायपुर आ जाओ। आदरणीय भाई जी इंदौर चले गए थे। हमारे सबके मन पर अपने बाबा मम्मा का ना, हमारी दादियों का, महारथियों का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता था। भाई जी ने रायपुर हमें भेजा, खुद भी आए, यहाँ सेवाएं शुरू हुई। अब भाई जी रहेंगे तो सेवाएं अच्छी होगी ही। फिर भाई जी को विचार आया, ऐसे टचिंग आई कि कुछ ढेर भाई बहनों की क्लास थी, वहां एक चौबे कॉलोनी का मकान बन भी चुका था बड़ा सा। भाई जी ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, विश्व कल्याण करना है, आपको शौक भी रहता, चलो बड़ी जमीन खरीदते। उस समय यज्ञ में बड़ी जमीन का रिवाज नहीं था, तो उस समय ये करीब 9 एकड़ जमीन भाई जी ने महीनों पूरे शहर को देखा, और फिर ये जगह मेन रोड पर, ये जगह शहर से जुड़ी हुई, भाई जी को बहुत पसंद आई। भाई जी को टचिंग आई कि यही क्लब पहले वाली जगह है। भाई जी ने नक्शा बनवाया, ये ऐसा बनेगा, ये बनेगा। भाई जी ने फिर कहा बहन जी ये तो करोड़ों का प्रोजेक्ट है, आप कैसे करेंगे? हमने कहा भाई जी देखिए, पहली बात तो आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। दूसरी बात, प्यारे बाप दादा में मुझे निश्चय है, बाबा मेरी हर बात सुनता है। और तीसरी बात, हमारे पास योग की शक्ति है। चौथी बात मैंने कहा भाई जी रायपुर के सिवाय मुझे कहीं से किसी से एक पैसा नहीं लेना है, क्योंकि वह ऋण मैं उनको कैसे चुकाऊंगी? ये स्थान बनेगा तो मैं सेवाओं में व्यस्त हो जाऊंगी, तो वो ऋण मैं धन का कैसे चुकाऊंगी? इसलिए आदरणीय भाई जी
हमें एक नया पैसा नहीं चाहिए। भाई जी को बहुत लग रहा था, देखो ये तो बड़े बड़े हाल बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेगा। मैंने कहा भाई जी, बाबा हमारे साथ है, वो तो बना ही पड़ा है। जब आपने जमीन ले ली तो बना ही पड़ा है। बस थोड़ी सी मेरी आपसे निवेदन है कि सेवाओं का मुझे आइडिया नहीं है। अभी तक हम सेंटर पर करते थे, ये बड़ा स्थान है, इसके लिए हम कैसे करेंगे, ये आप मुझे मदद करें, गाइडेंस करें। और आपका कुछ भी हो, आपकी दुआएं हैं, आपके शुभ संकल्प हैं, तो सफलता हमारे साथ है। और मैंने देखा कि एक दिन भी पैसे का विघ्न नहीं आया, कि पैसे नहीं। भाई जी को बहुत शौक रहता था, बहुत शौक रहता था सेवाओं का। क्योंकि इसी बीच में क्या हुआ, जमीन लेने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हो गया, दो प्रांत हो गए। ये निर्णय हुआ कि रायपुर में ही राजधानी बनेगी। शांति सरोवर के पास में एक बड़ा भवन सरकार का बना था, उसमें क्या बनेगा, विधानसभा। सब फाइनल हो गया। हम भाई जी आए यहाँ पर, शांति सरोवर का रहने वाले कमरे बन गए थे, एक छोटा सा हॉल बना था, बड़ा शुरू हुआ था। आदरणीय भाई जी ने कहा, देखो बहन जी, ये तो अपने को पता ही नहीं था, बाबा ने पहले इन एडवांस, बाप दादा ने इन एडवांस टचिंग कर दी और कैचिंग हो गई कि अपन ने जमीन ले लिया। अब क्या करते हम, अब तो इन सब के लिए, क्योंकि राजधानी में शासकीय अधिकारी होते हैं, नेताएं होते हैं, बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बहुत चीजें होती हैं, तो अब आपके को तो बहुत सेवा करनी है। हमने कहा मेरे को तो बहुत खुशी हो रही कि हमको एक चांस मिल गया, चांस मिल गया। फिर क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ में नेताएं आए और यही विधानसभा थी। हमने भाई जी को भी बुलाया, तो क्या हुआ कि जैसे नेताएं थे भोपाल से ही आए थे रायपुर, तो हम अपनी बहनें सबसे मिलती थी, उनको शांति सरोवर का निमंत्रण देते थे। क्योंकि छत्तीसगढ़ छोटा प्रांत है, तो 90 विधायक और 13 मंत्री, तो उनको वो लोग आए यहाँ देखे। तो क्या हुआ कि उन्होंने अपनी पहली बार विधानसभा की सभा रखी, पहली बार शुरू में एक दिन के लिए। तो शहर में राजकुमार कॉलेज में रखा और परिचय था, तो बड़े स्नेह से हम सब बहनों को बुलाया कि आप यहाँ तो विधानसभा थी नहीं, आप लोग देखो हमारी कार्यवाही कैसे होती है। तो उन्होंने से हमने पूछा कि जो आप लोगों ने विधानसभा बनाई है वहां कब करोगे। तो उन्होंने हमको डेट बताई और बताया कि बजट सेशन होता है जो मार्च महीना था, तो जो पहला दिन होता है उस दिन गवर्नर का भाषण होगा, उसके बाद विधानसभा की सभा स्थगित हो जाती है, फिर दूसरे दिन से विधानसभा शुरू होती। तो हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है कि आपने हमको बुलाया, अभी हम प्रोग्राम रखेंगे, आपको कार्ड छिपा के देंगे, आप सबका हम जब पहली बार आप विधानसभा में आएंगे तो हम आप लोगों का सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे और आपका भोजन भी रहेगा। तो उन लोगों ने, हमारी बहुत कांग्रेस की राज था, उन्होंने कहा जरूर जरूर बहनों। तो कार्ड छिपा के दे दिया विधानसभा में, जहां नेताएं बैठते टेबल पर बॉक्स होता वहां डाला गया, हमने बाहर भी दिया। और विधानसभा अध्यक्ष महोदय जो थे उन्होंने अनाउंस किया कि सबको शांति सरोवर चलना है,
हम लोगों का सम्मान भी है, भोजन भी है। तो सारे पहली बार शांति सरोवर में सब विधायक, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सेक्रेटरी, पुलिस, सारे लोग आए। पहली बार अपने यज्ञ में ऐसा हुआ और सब लोग आए और स्वागत हुआ, भोजन हुआ। और विशेष बात ये थी कि उनकी कैंटीन बनी ही नहीं थी। तो नेताएं जो थे, मंत्री लोगों का भोजन, मुख्यमंत्री, वो 13 लोगों का भोजन कहाँ से बने? उन्होंने कहा बहनों एक बात आपको कहे क्या? हमने कहा क्या? बोले आपने भोजन तो बहुत खिलाया, अच्छा तो क्या है कि अभी हमारी कैंटीन नहीं बनी, क्या हम लोग, आप हमको मदद करोगे? हमारी विधानसभा चलेगी, 1.25 महीना चलेगी, आप भोजन दोगे? हमने कहा हाँ, हम सहर्ष तैयार हैं। बोले हम लोग, कुछ लोग तो शांति सरोवर ही आ जाएंगे और कुछ को टिफिन दे देना। पक्ष विपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष महीनों शांति सरोवर आए, भोजन करने लगे। फिर हमने उनको कहा कि आप सबको माउंट आबू चलना है, हमारी दादी जी ने निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा हाँ हम चलते हैं। तो उन्होंने 2 बोगी लगवाई एसी की ट्रेन में, और ज्यादा नहीं, ऐसे 40 लोग ट्रेन में बैठ के माउंट आबू गए। हमने दादी जी को बताया, प्रकाश मणि दादी, अपने मुख्य भाइयों को वहां बताया। उन्होंने बहुत तैयारी की, ज्ञान सरोवर में ठहराया। ज्ञान सरोवर में ठहराया, 3-4 दिन रहे वो लोग, शिविर विविर किए, फिर लौट आए। दूसरा ग्रुप उन्होंने फिर तैयार किया। मंत्री थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, कुछ विमान से गए, कुछ ट्रेन से गए, हम लोग भी गए। फिर थोड़ा उनको और अच्छा लगा। ऐसे करते करते पहली सरकार का 2.5 साल कार्यकाल पूरा हो गया। मैं ये सुना रही हूँ, सकाश की शक्ति महान शक्ति है, परमात्म प्रदत्त शक्ति है। सकाश की शक्ति असंभव को संभव बनाती है। फिर दूसरी पार्टी आई, भाजपा का राज हुआ, उसके नए नए लोग थे, उनकी सेवा हुई। फिर वो लोग भी सारे, उनके भी 150 लोग, सारे मंत्री, विधायक, परिवार सहित माउंट आबू गए। 3 दिन रहे ज्ञान सरोवर में। आदरणीय भाई जी थे, उन लोगों की भी सेवा हो गई। शांति सरोवर नजदीक था। तो हम ये देखते हैं, और शांति सरोवर का हम क्या करते थे कि पेमेंट देना था, बिल आता था, भाई लोग कहते थे जी लेबर के इतना देना है। हम कहते कोई बात नहीं, चलो आज रात को हम, जब हमारी बहनें सो जाती थी, छोटी छोटी बहनें, तब हम रात को बाबा के कमरे में बैठ जाते थे। रात को 10 बजे से सुबह 4, 4:30 तक बाबा के कमरे में बैठ के बाबा को याद करते, बाबा को याद करते। बाबा ने सिखाया ना, मांगने से मरना भला। बाबा कौन है, परमात्मा कौन है कि बाबा पैसे दे दो? नहीं, हमें बाबा को याद करना है। बाबा तो जानी जाननहार है, करण करावनहार है। पुरुषार्थ का आधार ही पहचान है बाबा की। और कैसे जादू होता? बाबा कोई न कोई कहा, कहते हैं दुनिया में एक बात कहते हैं कि समय की बलिहारी है। एक कहावत है, समय बलवान है। समय की बलिहारी अभी हम आज देख रहे हैं कि संसार में कितना परिवर्तन आ गया। ये है समय की बलिहारी। समय बलवान आज कोई नेता है, कोई अभिनेता, कोई जिंदगी भर रहेगा क्या? लेकिन जिधर जाए वाह वाह मंत्री जी, वाह प्रधानमंत्री। तो एक है समय बलवान और एक है समय की बलिहारी। और बाबा ने हमें क्या कहा? समय हमारी रचना है, हमारा शिक्षक परमपिता परमात्मा है। हमारा शिक्षक समय नहीं है,
तो समय हमारी स्थिति से समय में परिवर्तन आएगा, समय हमारा परिवर्तन नहीं करेगा। तो हमें दृढ़ निश्चय चाहिए, बाबा हमारे साथ है। तो ऐसे सेवाओं में फिर दोबारा 14 कॉलोनी में बाजू में 3 मकान इकट्ठे खरीद के रखा था किसी ने, करीब 10,000 फुट, बहुत पास लोकेलिटी है। उसने कहा, मैंने उसको बोला था कभी बेचना तो मुझे ही देना, मेरा सेंटर बहुत बड़ा नहीं है, 3600 फुट का 4 मंजिल है। उसने कहा आपको प्रायोरिटी, आप ले लो। 3 मकान थे तो 5.5 करोड़। ने कहा चलो रमेश भाई से पूछते, अपने बड़ों से पूछते हैं, उनकी श्रीमत चाहिए। बाबा ने जादू जैसे कर दिया। अब नई राजधानी बनी तो नया रायपुर बना, नई राजधानी बनी। आदरणीय भाई जी को बहुत पसंद था वहां, भाई जी आते जरूर जाते कि बाबा वहां एक से एक यूनिक भवन बने। भाई जी ने जगह पसंद की, मंत्रालय सचिवालय के सामने, पुलिस मुख्यालय, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उसके पास सामने मेन रोड पर जगह थी। तो भाई जी ने कहा कि हमें तो यही जगह चाहिए। मुख्यमंत्री को कहा, हमने कहा भाई जी नेताओं से कहेंगे प्लीज जमीन दो, कि कहीं दाएं कहीं बाएं देंगे, जहां विकास ने उसका हम क्या उपयोग करेंगे, मीनार तो सामने खड़ा, अपन पैसे देके खरीदेंगे तो अच्छी जगह मिलेगी। भाई जी ने कहा बहुत अच्छा आया, आप कर लोगे? हमने कहा हाँ भाई जी, हमारे पास तो परमात्म शक्ति है ना। तो भाई जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने 66,000 फुट जगह 3,07,00,000 में दिया। फिर भाई जी ने उसकी प्लानिंग की, बीमारी के साथ सारा। भाई जी ने कहा बहुत बड़ा भवन बनना चाहिए। मैंने कहा भाई जी इसका प्रोजेक्ट करोड़ों नहीं अरबों में होगा। भाई जी ने कहा कोई बात नहीं, लोगों को दिखे तो सही, ये ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा का भवन है। प्रजापिता ब्रह्मा जो विश्वकर्मा कहलाता, जिसने सृष्टि का निर्माण किया, भाई जी कहते थे अगर हम बड़े काम नहीं करेंगे तो बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे। दूसरी बात भाई जी कहते थे कि लोग कहते हैं जितने लंबी चादर उतने पैर पसारिए। भाई जी कहते नहीं, हम जितना पैर फैलाएंगे बाबा को बड़ी चादर करनी पड़ेगी। तो आप इसलिए मत सोचो। भाई जी ने नक्शा कितना बनाया, 30,000 फुट 6 मंजिला, जो 4-5 मंजिल बन भी गया। तो बनाने के आधार क्या था, सकाश की शक्ति, दुआओं का खाता, बाबा के वरदानों का खाता ना। हम सबका ज्ञान में चलने का मकसद ये नहीं कि मेरे घर में बड़ी शांति है, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं। अरे हम इसलिए आए क्या? हम तो इसलिए आए, हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अपने आदरणीय जगदीश भाई जी भी यही कहते थे, ओम प्रकाश भाई जी यही कहते थे कि हम बाबा के बने हैं, इसलिए हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो भाई बहनों, आपके शहर में सेंटर बन रहा, आप भी कुछ ऐसा करो कि बाबा प्रत्यक्ष हो, तो नवरंगपुर से भी बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। वो तो जब आप उंगली लगाएंगे, देखिए अभी आप देख रहे हैं लॉकडाउन में जितने लोग बीमार नहीं हुए कोरोना से, उतने उससे कई गुना भय से बीमार पड़े। तो हमारे पास, हम देखते हमारे पास शक्तियों का तो भंडार है। कितनी हमारे पास प्रकाश की शक्ति, संकल्प शक्ति, शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ये तो देवताओं के पास भी नहीं जो हमारे पास है।
तो बाबा के बन के हमने किया ही क्या, हमने किया ही क्या। तो अभी पहली बात जो है, वर्तमान समय हमें दूसरों का भी कल्याण करना है। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। जितना हम दूसरों का सोचेंगे, संकल्प शक्ति है हमारा। संकल्प देखो, कमजोर बीज होते हैं तो उगता ही नहीं। बाबा ने कहा अयथार्थ, अयथार्थ, अव्यर्थ संकल्प की, साधारण संकल्प की, 3 संकल्प की अविद्या हो जानी चाहिए। 3 संकल्प की अविद्या हो जानी चाहिए। अब हमारे श्रेष्ठ संकल्प का आधार क्या है? श्रेष्ठ संकल्प का आधार है, जितना हम मुरली का मनन चिंतन करते हैं उतना हमारे श्रेष्ठ संकल्प होते हैं। देखो, कल्प में बाबा एक ही बार हूबहू डायरेक्ट मिलता है, एक बार सिर्फ। न द्वापर, न कलयुग, न सतयुग, न त्रेता, सिर्फ संगम युग पर। तो हम बाबा से हमने क्या लिया? स्वर्ग की बादशाही ली। तो देखो, जो संगम युग पर हमको बाबा ने शक्तियों का भंडार, गुणों का भंडार, पवित्रता क्या नहीं दिया बाबा ने। ये संगम की प्रालब्ध है, प्रत्यक्ष फल सतयुग का अलग है। तो हमें जो सकाश की शक्ति है, मैं इसका बहुत प्रयोग करती हूँ। रात को जल्दी उठ गए, दिन में जब है, साइलेंस की शक्ति का जितना हम बाबा को याद करते हैं। अरे बाबा कौन है पता? हम कौन सी आत्माएं हैं? दुनिया में एक है जो भगवान को याद करते, हम वो हैं जिनको भगवान याद करता। आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ अबू बिन आदम की। वो भगवान के बहुत भक्त थे। सपने में उनके पास एक फरिश्ता आया, एक लिस्ट लेके आया। लिस्ट लेके आया तो अबू बिन आदम ने पढ़ा, उसमें उनका नाम ही नहीं था। थोड़े उदास हो गए कि वाह, मैं इतना भगवान की भक्ति करता हूँ, मेरा नाम ही नहीं है। फिर दूसरी रात वही फरिश्ता आया, दूसरी लिस्ट। फिर उन्होंने पढ़ा, बहुत खुश हुए। पहला नाम अबू बिन आदम का था। जिसको, वो किसकी लिस्ट थी? जिनको खुदा दोस्त याद करता है। अबू बिन आबू पर विजय प्राप्त करने वाली हमारे ब्रह्मा बाबा महारथी। तो हम कौन सी आत्माएं हैं जिनको स्वयं परम पिता परमात्मा याद करते, हमारी पालना करते हैं। तो मैंने देखा जीवन में ऐसे बहुत विघ्न आए, पेपर आए, संकट आए, ऐसी बहुत बातें होती थी। तो हम क्या उपयोग करते थे? हमने सुनाया भी था कि कैसे कार्यक्रम हो और पानी गिरने लगा। हमने कहा चलो बाबा को याद करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। चलो हम सकाश की शक्ति का प्रयोग करें। और सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। बीज श्रेष्ठ होना चाहिए। ये काम करें, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। मुझे ना ऐसे लोग पसंद नहीं आते, ऐसे लोग पसंद नहीं आते। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट में पहले किसी को नहीं बताती, बताऊंगी तो कहेंगे अरे वाह, ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे होगा? तो जब ऐसा संकल्प आ गया तो हो ही नहीं सकता। सच बात है। इसलिए कई ऐसे प्रोजेक्ट है मुझे बताना ही नहीं। जब मैं सब रेडी तैयारी कर लूंगी तब मैं बताऊंगी। तो सकाश की शक्ति महान शक्ति है। उसका प्रयोग करने से सफलता सहज प्राप्त होती है। देखो, मैं तो यही सोचती हूँ
कि कोरोना आया है, हर बात में कल्याण है, तपस्या 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 चल रही है ना। जो ये तपस्या चल रही, अभी हमें ये सकाश किसको देना है? अभी हमको तपस्या किसके लिए करनी है? विश्व कल्याण के लिए। दुनिया में लोग बहुत दुखी हैं, बहुत भय में हैं, परेशान हैं। तो हमें वो भी हमारे अपने ही भाई बहन है, वो पराये नहीं है। जो दुनिया के लोग हैं ना, वो हमारे अपने ही लोग हैं, पराये नहीं है। हमारा काम है कि हमें संकल्प शक्ति से, सकाश शक्ति से सारी आत्माओं को हम सकाश दे, मनसा सेवा करें। मनसा सेवा के लिए सकाश शक्ति का उपयोग में हमको सफलता कैसे मिले, सिद्धि कैसे हो, संकल्पों की सिद्धि कैसे हो, उसके लिए हमारे संकल्प की क्वालिटी की साधारण नहीं होना चाहिए ना। मैंने बाबा की एक मुरली पढ़ी थी। बाबा ने कहा, परमात्म प्यार 3 मंजिलों को पार कराता है। जरूर कोई ऊपर नीचे होता है तो जरूर मेरा बाबा से संपूर्ण योग नहीं है, जरूर थोड़ा ऐसा कुछ है। परमात्म प्यार 3 मंजिलों को पार कराता है। पहला, देह उसके इंद्रियों से न्यारा कर देता। दूसरा, दैहिक संबंधों से न्यारा कर देता। तीसरा, साधनों वैभवों से न्यारा प्यारा। क्योंकि जो संगम युग की परमात्म अनुभूति है, परम पिता की अनुभूति है, लक्ष्मी नारायण के राज ताज से अति श्रेष्ठ है। सतयुग में सब कुछ होगा। संगम युग का प्रभु मिलन, अति इंद्रिय सुख बाबा की नजरों से मैंने अनुभव किया। ब्रह्मा बाबा से साकार में मिले, बाबा की नजरों ने, बाबा के नैनों ने विकारों को चूस लिया। जीवन में किसी भी बात में पुरुषार्थ शब्द नहीं रहा। मैंने अनुभव किया, मैंने किसी भी बात का पुरुषार्थ किया ही नहीं। बाबा के वरदानों से, अपने बड़ों की दुआओं से वो हमको चला रही ना। बाबा के यज्ञ में हमें बहुत सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, वफादारी, मैं ऐसा सोचती हूँ मुझे पिता व्रता बनना है। मेरी आंख सिवाय बाबा के कहीं न डूबे। ऐसा बाबा के सिवाय ऐसा क्या है इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में क्या है जो बाबा से बुद्धि योग अलग करके मुझे ले जाएगी? नहीं। ये बाबा के साथ बहुत सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, वफादारी, आज्ञाकारी के साथ चलना है। भले प्रवृत्ति में आप सब रहते हो। एक हमारे पास भाई आए, अच्छे अधिकारी हैं, बड़े, उनके 2 बेटे हैं। तो एक बेटा कमाता, एक नहीं कमाता। तो हमको कहने लगे, बहन जी हम क्या करें, यज्ञ में हम क्या दें? अब एक बेटा कुछ करता ही नहीं है तो मुझे करना पड़ेगा ना। तो हमने कहा, बाबा से क्या कहते हो कि आपसे सर्व संबंध है मेरे। तो जब आपके सर्व संबंध है तो 2 नहीं, आप 4 हिस्से लगा लो। एक अपने लिए, 2 बेटों के लिए, एक बाबा के लिए। निकहा, देखो भाई, बेटों के लिए कर रहे हो ना, जितना बेटों के लिए करते उतना बाबा के घर के लिए सोचते हो?
क्यों नहीं सोचते हो? सोचते बहुत करने वाले हैं, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आप ये बात ध्यान रखो, बच्चों के लिए जो कर रहे हो ये पुराना कर्जा उतार रहे हो। ये आपका जमा नहीं होने वाला, ये आपको मिलने वाला नहीं है। वो गया तो गया, डूबत खाते में गया। और बाबा के लिए, बाबा के यज्ञ में जो करोगे आप, बाबा के कार्य में लगाओगे, बाबा के कार्य में लगाओगे तो दिल से करोगे तो सूर्यवंशी बन जाओगे, ऐसे करोगे तो चंद्रवंशी बनोगे। और बाबा के कार्य में करोगे वो आपका जमा हो जाएगा 21 जन्मों के लिए। मैं 21 जन्म का भी नहीं सोचती, मैं तो क्या सोचती हूँ, मैं अपने 84 जन्म का भाग्य बनाने आई। अगर मैंने बाबा की श्रीमत पर, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा जिम्मेदार है। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे हम, श्रेष्ठ कर्म करेंगे हम तो संस्कार श्रेष्ठ बनेंगे। तो बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा भी था कि देखो आप द्वापर में भी बहुत धनवान रहेंगे, द्वापर में बहुत धनवान रहेंगे, और जो कुछ नहीं करते, जो कुछ नहीं करते वो प्रजा में चले जाएंगे, कमाएंगे खाएंगे। सतयुग त्रेता पूरा हुआ, द्वापर युग आया, तो जिन्होंने संगम युग पर सब कुछ सफल किया वो द्वापर कलयुग में भी बहुत धनवान रहेंगे। और जिन्होंने नहीं किया वो द्वापर में क्या होगा, कमाया और खाया, कमाया और खाया। इसलिए हम अपना 21 नहीं 84 जन्मों का राज्य भाग बनाने के लिए आए हैं, अपना सब कुछ। अभी हम फिर से गहराई से सोच लें, समय नहीं है, एक चांस है। अगर कोई चांस ले लेगा तो वो चांसलर बन जाएगा, ये भी है। बाबा ने ये भी कहा था, बाबा ने कहा जिन बच्चों ने साकार में बाबा को नहीं देखा उनको बाबा 25% एक्स्ट्रा मार्क्स देके पास करेगा, ऐसा भी बाबा ने कहा। तो समय नहीं है, चांस है। हम देख भी रहे हैं, लेकिन हम लोग भी दिल और जान से कि बाबा का जो कार्य है, चलो देखो अभी सेवाओं का रूप बदल गया है, सेवाओं का रूप बदल गया है कि बैठे बैठे चलो हम शिविर रखें, ये प्रोग्राम करें, ये भट्टी करें, ऐसे नहीं खाना सोना। संगम युग पर देखो हनुमान ने क्या कहा था, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अरे हम सब हनुमान मान का हनन करने वाली महावीर बच्चे हैं बाबा के, सिवाय बाबा की सेवा के हमको कैसे चैन मिलेगा दुनिया का। हमारा तो बाबा इंतजार कर रहा है वतन में, आओ बच्चे, आओ बच्चे काम पूरा करो, घर चलो, बाबा इंतजार कर रहा है। तो देखो हमें ना, मैं एक रामायण की चौपाई भी याद आ गई, सोई जानहि जय देहु जनाई, जानहि तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो एक है बाबा को जानना, दूसरा है मानना, तीसरा है उनका बनना, चौथा जानना, मानना, पहचानना और उनके ऊपर कुर्बान जाना। घर बार नहीं छोड़ना है, श्रीमत पर चलना है। तो बाबा से हमारा क्यों नहीं ऐसी। योग किसको कहते हैं, योग कहते हैं लगन में मगन। जैसे मीरा का है, मीरा को लागी लगन ऐसी को हो गई मगन। हम क्यों नहीं मगन होते, क्यों नहीं होते, इसलिए कि हमारा थोड़ा कहीं लगाव झुकाव प्रभाव है, कहीं रग, चलो लगाव झुकाव भी नहीं है, कहीं रग है, हमारे निश्चय में कमी है,
हमारे पहचान में कमी है। हमको समय को पहचानना है, बाप को पहचानना है, प्राप्ति को पहचानना है, खुद को भी पहचानना है। हमें ऐसे अब तीव्र पुरुषार्थ, ये शब्द अब काम नहीं आएगा, ये चला गया टाइम। अब चांस लेना है, चांसलर बनना है और लगन में मगन रहना है। विकर्म दग्ध होते हैं, विकर्म दग्ध होते हैं लगन की अग्नि में रहने से, लगन में मगन रहने से। अभी हमें अपना हिसाब किताब चुकतो करके दुनिया की आत्माओं को मदद करना है। तो मीठे भाई बहनों, हमने आप सबका बहुत बहुत अमूल्य समय लिया, आपने हमें सेवा का चांस दिया। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी नीलम बहन ने हमें चांस दिया ना, हमें बहुत महसूस हुआ हम सब एक ही परिवार के हैं, एक ही घर के भाती हैं। और आप सबका भवन जल्दी बन जाए। हम सब बहनों की ढेर सारी आप सबके लिए दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। पुनः सभी बहनों को, सारे ब्राह्मण परिवार को, नीलम बहन को का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर के। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक यू दीदी। देखिए क्वेश्चन आया है कि आपके साथ लगन कैसे जनरेट करें, थोड़ा उसका एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, फिर से बताइए, पहले सुनाई नहीं पड़ा, फिर से पूछिए। ना नमिता बहन, फिर से पूछना। बाबा के साथ प्यार का लगन कैसे जनरेट करें, उसका थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, उसके लिए ये है कि आपको बताऊं, जैसे हम बाबा से साकार में मिले, साकार में मिले, फिर बाबा अव्यक्त हो गए। साकार में बाबा की बहुत पालना लिए, नजदीक आए। बाबा जब अव्यक्त हुए तो बहुत महसूस हुआ, लेकिन जब अव्यक्त बाप दादा से मिले, बाबा ने बहुत भरपूर किया। और मधुबन जब जाते तब बाबा से मिलते। अब बाबा फिर अव्यक्त हो गए, तो फिर मैंने नया रास्ता निकाला है। बाबा के बिना हम नहीं रह सकते, तो वो है अमृत बेला। हम बाबा मिलन कैसे मनाएं और अपनी त्रुटि को कैसे दूर करें। अमृत बेले, बाबा ने मुरली में कहा था, कहा है कि अमृत बेले बाप दादा शिव बाबा वरदाता के रूप में होते हैं, ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता के रूप में होते हैं। तो बाबा ने कहा कि आप उठ करके बाबा से गुड मॉर्निंग किया, तो आप जो रेखा खींचना चाहो, जो वरदान लेना चाहो, जो भाग्य लेना चाहो, आप ले सकते हो। तो अमृत बेले बैठ के बाबा से गुड मॉर्निंग किया, बाबा का आवाहन किया। मेरे को खाली फोटो देखने नहीं अच्छा लगता, बैठ के बाबा से मिलन मनाना है और सारे दिन की बैटरी चार्ज करनी है। तो बाबा से हमें वरदान लेना चाहिए कि बाबा ना, बाबा मुझे ये वरदान चाहिए कि मुझे लगन में मगन होना है। मैं बाबा से, मैं भी आई तो बाबा कहती, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेंटर, विद्यार्थी, धन निमित्त है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज दुनिया में अरबों खरबों लोग धनवान पड़े हैं, क्या प्राप्ति है? मुझे बाबा चाहिए, मुझे बाबा का अनुभव चाहिए।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो अमृत बेले आप वरदान लेंगे ना, अमृत बेले शक्तिशाली स्थिति में बैठेंगे, बाबा से अनुभव प्राप्त करेंगे। अभी समय है, हम जो चाहें बाबा से ले सकते हैं। और कुछ बहुत बहुत थैंक्स दीदी। ओम शांति। हाँ, आज हम सब ने एक बड़ा ही गोल्डन चांस प्राप्त किया आपको पाकर, और ऐसा ही महसूस हो रहा था कि जैसे एक माँ अपने बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए और सुलाने के लिए, जागृत करने के लिए लोरी गाती है और बच्चे को बड़े प्यार से उठाती है, उठ जा बेटे, उठ जा बेटे। तो इसी तरह से आज आपने हम सभी बच्चों को इतनी अच्छी तरह से प्रकाश की शक्ति को अनुभूति में लाने का जो माध्यम बताया, जो वो बहुत ही काबिले तारीफ रही। किस तरह से हमें बाबा से कुछ मांगना नहीं है, लेकिन बस बाबा को बता देना है और बाबा उसे भरपूर करने के लिए बाध्य हो जाता है। और प्रकाश की शक्ति इतनी महान शक्ति है जो असंभव कार्य को भी संभव कर देती है। जो आपने कई वहाँ के उदाहरणों के माध्यम से बताया, किस तरह से शांति सरोवर बना, या चौबे कॉलोनी के पास वाला मकान लेकर उसे मकान में मिलाया, सचिवालय के सामने का मकान जो अभी बन रहा था सुना, और अभी बन गया है। तो जी, तो इस तरह से माना ये प्रकाश की ही शक्ति है जो महानतम कार्य कराती है। तो आज बाबा की शक्ति है की क्लास के क्लास के माध्यम से अनेक प्रकार के टिप्स जो हम सभी को मिले, तो हमारे अंदर भी करने का जो उमंग, उत्साह ऑटोमेटिक जागृत हो गया। तो आपने अपना जो इतना बहुमूल्य समय दिया हम सभी के लिए, ऐसे तो आप काफी व्यस्त होते हैं, लेकिन उस व्यस्त बाहुल्य जीवन में भी आपने हमें जो ये समय दिया, तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से भी एवं सर्व भाई बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद, और साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। नीलम बहन, आप तो हमारी बहन हो। आपका अधिकार है। अपना घर तो एक ही है ना, अपना घर एक ही है, अलग थोड़ी है। आपको कोई भी सहयोग चाहिए, कुछ भी। हाँ जी। यहाँ हम आप नजदीक रहेंगे तो सत्युग में भी अपन इकट्ठे रहेंगे। हाँ, मुझे तो बहुत समीपता का अनुभव होता है। नहीं, अपना घर तो एक ही है ना। हाँ जी, हाँ। हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी चीज है आप सबकी दुआएं। आप सबकी दुआएं हैं, नहीं तो बीच में मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था, मना मैं उम्र जैसे ही चुकी थी, फिर मैं ठीक हो गई, फिर बहुत अच्छी हो गई आप सबकी दुआओं से ही। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको चांस दिया। हाँ, बहुत शुक्रिया। बाबा को 1 मिनट याद कर लें। हाँ जी, बाबा को याद करें 1 मिनट। अच्छा, हाँ दीदी, आप कमेंट्री के द्वारा हम सभी को योग कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कब? कमेंट्री के माध्यम से 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। हाँ, अभी कमेंट्री से कर सकते हैं। और दीदी एक रिक्वेस्ट है जी कि नेक्स्ट टाइम
आपने जो सरोवर शांति सरोवर बनाए हैं, तो उसका प्रैक्टिकल कैसे, उसका एक्सपीरियंस से क्लास रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जिससे हम सभी को और भी प्रेरणा मिलेगी। जरूर जरूर जरूर, आप जब कहेंगे, जी जी आप जी, जब कहेंगे, ठीक है। तो अभी 10 मिनट कमेंट्री करके योग करें। बिल्कुल बिल्कुल। 10 मिनट है टाइम। हाँ जी। ठीक है, चलिए। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, आप कितने प्यारे हैं, कितने मीठे हैं। बाबा, आप तो मेरे माता, पिता, बंधु, सखा, सतगुरु सब कुछ हैं। बाबा, आप सर्वशक्तिवान हैं। मैं आत्मा, मास्टर, सर्वशक्तिवान हूँ। मीठे बाबा, आप सर्वशक्तिवान हैं। मेरे बाबा, आप सर्वशक्तिवान हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की शक्तियाँ मेरे अंदर, मुझ आत्मा में समाने लगी है। बाबा की शक्तियाँ समाती जा रही है, समाती जा रही। मैं कौन हूँ? शक्ति स्वरूपा आत्मा। मैं श्रेष्ठ और शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे अंदर दूसरी शक्ति भी आने लगी है, वो है शांति की शक्ति। मैं आत्मा ऐसे महसूस कर रही हूँ, मैं शांति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांति स्वरूप। ये प्रकंपन, ये वाइब्रेशन विश्व में फैलते जा रहे। शांति की शक्ति, परमात्म शक्ति सृष्टि में फैलती जा रही। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्रता की शक्ति से मैं ओतप्रोत हूँ। कितनी श्रेष्ठ पवित्र आत्मा हूँ। मुझे बनाने वाला कौन? मेरे अंदर शक्ति भरने वाला कौन? मेरे प्राणों से प्रिय परम प्रियतम मीठे बाबा,
मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा। बाबा ने अपनी सारी खजाने, शक्तियां, गुण बाबा मुझे वर्षित दे रहा। बाबा आप कितने प्यारे हो मेरे बाबा, आप कितने प्यारे हो बाबा। आपकी नजरों ने मुझे निहाल कर दिया। सच बाबा आपकी कितनी कमाल है। इस अनुभूति से मैं आत्मा धन्य धन्य हो उठी। मेरे बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। नहीं तो ऑन नहीं। ओम शांति। ओम बहुत शांति अच्छा नीलम लगा बहन। बाबा का ना बहुत अच्छा लगा हम सभी को। हमें भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। देखो इतनी भाई बहनों की मेरे को दुआ मिल रही है, इससे बड़ा खजाना मुझे क्या चाहिए। आपने मुझे आज खजाना दिया है, आपने मुझे खजाना दिया है। फिर दोबारा हाँ आप जब समय कहेंगे, देंगे तो फिर हाँ हाँ जी, आप जो सहयोग कहेंगे, जिसको कहेंगे। हाँ आज हमारे जीवन में लंदन की जयंती बहन का क्लास चल रहा है सुबह अच्छा 8 से अच्छा 9:15 बजे तक। हाँ मैंने हेमा बहन से अच्छा कहा अच्छा मैं क्लास फिर सुन लेंगे। हाँ वैसा सिस्टम होता हाँ है, हाँ क्लास मिस नहीं हाँ होगा। हाँ पर मैंने हाँ हेमा बहन को, आशा बहन को, सबको बताया जी कि नीलम बहन से आज हम अच्छा मिलेंगे ना। अच्छा हाँ हाँ ओम शांति। ठीक है। कोई भी सहयोग हो ओम आप नहीं शांति। सोचना, अलग हाँ नहीं है हाँ हम जरूर। आपसे। हाँ हाँ जरूर जरूर, बहुत खुशी होगी मेरे ठीक है। को। अच्छा ओम हाँ शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति।